नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। 22 दिन दसरा और 60 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम प्रचार को सबसे ज्यादा डिमांड में रहे सीएम धामी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में देश के 10 से अधिक राज्यों में धुआंधार प्रचार किया। 22 दिन के इस प्रचार के दौरान धामी ने 60 से ज्यादा चुनावी कार्यक्रम किए। इनमें चुनावी जनसभाएं, रोड शो और जनसंवाद के जरिए उन्होंने भाजपा के समर्थन में वोट मांगने का कार्य किया। पार्टी सूत्रों का मानना है कि धामी भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों में योगी के साथ धामी की भी सबसे ज्यादा मांग रही है। मुख्यमंत्री 14 अप्रैल से अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत पीलीभीत लोकसभा सीट से की और इसके बाद प्रचार का सिलसिला लगातार जारी रहा। अप्रैल में उन्होंने यूपी के पीलीभीत, गाजियाबाद, लखनऊ, बरेली, तेलंगाना के निजामाबाद, वारंगल में और पश्चिमी बंगाल की हुगली में कुल 10 चुनावी कार्यक्रम किए। तीसरी बार टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, 42.8 डिग्री पहुंचा तापमान। इन स्थानों पर है बारिश के आसार। मई में बीते कुछ दिनों से हर रोज रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की जा रही है। दून के तापमान में बृहस्पतिवार को तीसरी बार 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहाँ का अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री अधिक 42.8 डिग्री दर्ज किया गया। प्रदेश भर के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में भी गर्मी तेवर दिखा रही है। गर्म हवाएं दिन के साथ ही रात को भी झुलसा रही है। गर्म हवाओं से दोपहिया वाहन चालकों और राहगीरों को मुश्किल झेलनी पड़ रही है। दिन भर चटक धूप खिलने से सामान्य तापमान में हुई बढ़ोतरी का असर रात की न्यूनतम तापमान में भी देखने को मिला। रात का पारा भी 60 डिग्री अधिक रहने से गर्म हवाओं ने खूब परेशान किया और दून का न्यूनतम तापमान 29.3 डिग्री दर्ज किया गया। देश के 65 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त। अब 24% अन्य शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की होगी जांच। देश में कई शिक्षक अमान्य एवं फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी और अशासकीय विद्यालयों में नियुक्त पाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। पूर्व में अमर उजाला के शिक्षकों के खिलाफ चलाए गए फर्जी डिग्री असली नौकरी अभियान के बाद सरकार ने SIT को जांच के आदेश दिए। जांच के बाद अब तक 65 शिक्षकों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी है। वहीं 7 अन्य शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी मिले हैं, लेकिन भर्ती में गड़बड़ी के आरोपी एवं इस तरह के शिक्षकों को नियुक्ति देने वाले एक भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। प्रदेश में जुलाई महीने में महंगा आएगा बिजली का बिल, मांग ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। प्रदेश में जुलाई माह में बिजली का बिल महंगा आएगा। फ्यूल एंड पावर परचेज कॉस्ट एडजस्टमेंट के तहत उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं से 14 करोड़ 21 लाख रुपए वसूली की अनुमति दे दी है। दरअसल केंद्र के नियमों के तहत अब UPCL निर्धारित मूल्य के सापेक्ष जिस दर पर बिजली खरीदता है उसकी वसूली उपभोक्ताओं से की जाती है। UPCL ने नियामक आयोग में एक याचिका दायर की थी जिसमें बताया था कि दिसंबर, जनवरी और फरवरी की तिमाही में UPCL ने जो बिजली खरीदी है उसका 14 करोड़ 21 लाख रुपए बकाया है। UPCL ने आयोग से इस रकम की वसूली की मांग की थी। आयोग अध्यक्ष ML प्रसाद ने FPPCA नियमों के तहत इस रकम को जुलाई माह के बिल में वसूली करने की अनुमति दे दी है। बारिश रुकते ही बढ़ने लगी परेशानी, फिर जलने लगे उत्तराखंड के जंगल। इस वजह से हो रही है दिक्कत। बारिश थमते ही तापमान बढ़ने लगा है और जंगल धधकने लगे हैं। चितई के पास जंगल में आग लग गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बुधवार देर रात चितई के पास जंगल में अचानक आग लग गई। कुछ देर में ही तेज हवा के साथ आग ने जंगल के बड़े दायरे को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने इसकी सूचना फायर सर्विस को दी। मौके पर पहुंचे फायर सर्विस कर्मियों ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी महेश चंद्र ने कहा कि सूचना मिलते ही टीम मौके पर भेजी गई और आग पर काबू पाया गया। गर्मी से जनता त्राहिमाम, 3 गुना बढ़ी एसी की डिमांड। बुकिंग के 10 दिन बाद हो रही है डिलीवरी। प्रचंड गर्मी से आमजन परेशान और ऐसे में गर्मी से राहत पाने के लिए लोग एसी कूलर खरीदने पहुंच रहे हैं। इसी इलेक्ट्रॉनिक बाजार ने भी रफ्तार पकड़ ली है। बढ़ते तापमान को देखते हुए बाजार में कूलर से ज्यादा एयर कंडीशनर की मांग है। बीते वर्ष के मुकाबले इस बार एसी की मांग 3 गुना तक बढ़ गई है। वही दाम भी 5 से 7% तक बढ़े हैं। इसके बाद भी स्थिति यह है कि बुकिंग करने के हफ्ते से 10 दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय डीलरों का कहना है कि एसी की मांग में वृद्धि की तुलना में आपूर्ति कम है और इससे एसी की डिलीवरी और इंस्टॉलेशन में लगने वाला समय बढ़ गया है।
नैनीताल में 50% से अधिक होटलों में एडवांस बुकिंग, पर्यटन कारोबार में भारी बूम। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में पारा चढ़ने के साथ ही पर्यटकों ने सुकून के लिए पहाड़ों की ओर कदम बढ़ा दिए हैं। नैनीताल सहित आसपास के पर्यटक स्थलों में अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त होटलों में 6 जून तक 70% तक, जबकि मध्यम व छोटे होटलों में 30 से 40% तक एडवांस बुकिंग हो चुकी है। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष दिग्विजय बिष्ट व महासचिव वेद शाह के अनुसार इस बार के सीजन में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा सहित उत्तर प्रदेश, राजस्थान के साथ ही गुजरात, महाराष्ट्र के पर्यटकों की आमद अधिक है। नैनीताल के साथ जेवली, कोटी, किलबरी, पंगोट, मंगोली व आसपास के करीब 1000 होटल, गेस्ट हाउस है। गंगोत्री धाम जा रही यात्रियों की बस सिलख्यारा के पास पलटी, 40 यात्री थे सवार, सकुशल बाहर निकाले। उत्तरकाशी सिलख्यार स्थित वन विभाग बंगले के पास एक बस सड़क पर पलट गई। घायलों को ब्रह्माखाल अस्पताल लाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार वाहन में सवार यात्री गंगोत्री धाम दर्शन के लिए जा रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। शुक्रवार सुबह सिलख्यारे के निकट 40 यात्रियों के लेकर यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम के लिए जा रहा वाहन अचानक यमुनोत्री हाईवे पर पलट गया। मौके पर तत्काल 108 एम्बुलेंस, एसडीआरएफ, बड़कोट पुलिस, NHIDCL एवं स्थानीय लोगों द्वारा सभी यात्रियों को सकुशल बाहर निकाला गया। केदारनाथ में चिनूक से उतरी थार तो सब देखते रह गए। मिलेगी बाबा केदार के भक्तों को खास सुविधा। इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जोरों से चल रही है। हजारों भक्त रोजाना 4 धाम में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। अब केदारनाथ में भक्तों को खास सुविधा देने के लिए महिंद्रा थार पहुंच गई है। केदारनाथ में चिनूक हेलीकॉप्टर से थार को पहुंचाया गया है। बताया जा रहा है कि उस थार से बीमार यात्रियों को हेलीपैड तक लाया जाएगा। केदारनाथ यात्रा में विकट परिस्थितियों के बीच पुलिस का ऑपरेशन मुस्कान यात्रियों के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा है। पुलिस यात्रा में बिछड़े श्रद्धालुओं को मिलाने, उनके खोए फोन एवं अन्य जरूरी सामान ढूंढकर वापस दिलाने के लिए यह अभियान अहम भूमिका निभा रहा है। यात्रा पर आए श्रद्धालु मुकेश का फोन धाम क्षेत्र में कहीं खो गया था। शहरों में यातायात के दबाव का होगा सर्वे, मध्य वर्गीय लोगों के लिए बनेगी आवास नीति। राज्य के शहरों में यातायात के दबाव का सर्वे कराया जाएगा। मध्य वर्गीय लोगों को आवास सुविधा देने के लिए आवास नीति बनेगी। दूसरी ओर बड़ी टाउनशिप बनाने के लिए टाउनशिप विकास नियमावली तैयार की जाएगी। मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि राज्य में 2024 की आवास नीति बनाई जाएगी, जिसमें मध्य वर्गीय लोगों को आवास की सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि लंबे अंतराल के बाद जहां मास्टर प्लान नहीं बन पाते, वहां 3 साल बाद समीक्षा की जाए। समीक्षा बैठक में उत्तराखंड बड़ी टाउनशिप विकास नियमावली को भी लाने को कहा। डबराने के पास चट्टान टूटने से दबे कुछ लोग, 1 की मौत, 5 घायल, रोके गए वाहन। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे के पास डबराने में अचानक चट्टान टूट गई, जिसके नीचे कुछ लोग दब गए। खबर मिलते ही राहत एवं बचाव टीमें मौके पर पहुंची। मिली जानकारी के अनुसार डबराने के पास पहाड़ी में आग भी लगी है, जिस जगह से चट्टान टूटी है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 5 घायल है। गंभीर घायल 2 लोगों को एयरलिफ्ट किया जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हर्षिल के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विक्रम मंडल ने बताया कि गंभीर घायलों में 2 लोगों को एयरलिफ्ट कर जिला अस्पताल भेजा जा रहा है। अन्य मरीजों को भी जरूरत पड़ने पर जिला अस्पताल रेफर किया जाएगा। हादसे में 6 लोग घायल हैं। केदारनाथ में स्वस्थ श्रद्धालुओं की सहायता में लगे अधिकारी बीमार एवं घायलों का कर रहे त्वरित रेस्क्यू। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत श्रृंखला पर स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम यात्रा में दर्शन करने के लिए पहुंच रहे तीर्थयात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधाओं के लिए संवेदनशीलता के साथ सुरक्षा बलों सहित अधिकारी भी अपने दायित्व का निर्वहन संवेदनशीलता के साथ कर रहे हैं। साथ ही ऐसे प्रयासों से यात्रा मार्ग में बीमार एवं घायल हो रहे श्रद्धालुओं का त्वरित रेस्क्यू कर उनको उपचार हेतु नजदीकी स्वास्थ्य रिलीफ कैंप में पहुंचाया जा रहा है तथा श्रद्धालुओं के जीवन को बचाया जा रहा है। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।